हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। 7 या 8 सितंबर पितृपक्ष कब से शुरू होगा, किस समय करें श्राद्ध पूजा, क्या है सही विधि। पितृ तर्पण और श्राद्ध के नियम जाने। तिथि सामग्री सहित अन्य हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बेहद शुभ होता है। ऐसा कहा गया है कि इस दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की तिथियां। कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष 2025। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से होती है और इसका समापन आश्विन अमावस्या को होता है, जिसे महालय अमावस्या कहा जाता है। इस वर्ष पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। पितृपक्ष 2025 की तिथियां। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर सोमवार, द्वितीया श्राद्ध 9 सितंबर मंगलवार, तृतीया श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार, चतुर्थी श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार, पंचमी श्राद्ध 11 सितंबर बृहस्पतिवार, महाभरणी 11 सितंबर बृहस्पतिवार, षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर शुक्रवार, सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर शनिवार, अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर रविवार, नवमी श्राद्ध 15 सितंबर सोमवार, दशमी श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार, एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार, द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर बृहस्पतिवार, त्रयोदशी श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार, मघा श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार, चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार, सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार। श्राद्ध किस आधार पर किया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म मृतक की तिथि के आधार पर किया जाता है। मान्यता है कि जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन अगर आपको व्यक्ति की मृत्यु की तारीख पता न हो, तो ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। ये तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम न हो। श्राद्ध पूजा में जरूरी सामग्री। श्राद्ध पूजा के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जैसे रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफेद फूल, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना और खजूर आदि। श्राद्ध कैसे करें। श्राद्ध कर्म करते समय किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाएं। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान विधिपूर्वक संपन्न होता है। इस दिन ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराना और दक्षिणा देना जरूरी माना गया है। साथ ही इस दिन जरूरतमंद को खाना खिलाएं, इससे काफी लाभ मिलता है। बता दें कि श्राद्ध विधि में गाय, कुत्ते और कौवों के लिए भोजन अलग निकालना भी अनिवार्य माना गया है। इसके बाद पितरों का स्मरण कर उनसे श्राद्ध स्वीकार करने की प्रार्थना करें। पितृ तर्पण और श्राद्ध के नियम। सही तिथि। श्राद्ध हमेशा पितरों की मृत्यु तिथि पर ही किया जाता है। अगर आपको अपने पितरों की मृत्यु की तिथि याद न हो तो सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तर्पण। पितृपक्ष में प्रतिदिन जल, तिल और कुशा से पितरों का तर्पण किया जाता है। तर्पण करते समय उनका नाम लेकर जल अर्पित किया जाता है। पवित्रता। इस दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और मांस, मदिरा व किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचना चाहिए। दान। पितृपक्ष में जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजों का दान करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। पवित्र स्थान। श्राद्ध कर्म किसी पवित्र स्थान जैसे गंगा घाट आदि पर करना अधिक फलदायी माना जाता है। किस समय करें श्राद्ध। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पूजा का सबसे शुभ समय दोपहर का होता है। इस समय ब्राह्मणों की मदद से विधिवत मंत्रोच्चारण करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन से थोड़ा सा निकालकर पहले गाय, कुत्तों और कौवों को अर्पित करें। पितृपक्ष में इन बातों का रखें ख्याल। पितृपक्ष के दौरान शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान बालों को नहीं काटने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में लहसुन, प्याज आदि तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा इस दौरान कोई भी नया प्रोजेक्ट, नया घर या नई गाड़ी खरीदने जैसे मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है।